नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां संपत्ति कुर्की व नीलामी के दिए गए आदेश, कहां युवक पहुंचा जिला पुलिस की हिरासत में और कहां माध्यमिक विद्यालय में थाना उल्दन पुलिस लेखपाल, ग्राम प्रधान तथा स्कूल स्टाफ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को किया गया जागरूक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने जिले के टॉप हिस्ट्री शीटर अनुज कन्नौजिया, जो इस समय फरार चल रहा है, कई मुकदमों में वांछित है, उसकी संपत्ति की कुर्की व नीलामी के लिए आदेश दिए हैं। सर, आजमगढ़ पुलिस मुख्तार के गुर्गे अनुज कन्नौजिया पर बड़ी कार्रवाई की है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, मुख्तार और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कन्नौजिया लगातार फरार चल रहा है, इनामी बदमाश है, उस पर इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कन्नौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुड़क किया गया है और अब उसे चार्जशीट किया जाएगा। किस तरह से आजमगढ़ पुलिस उसके ऊपर निगाह बनाए हुए है? देखिए, जो इनामी बदमाश है उसके ऊपर हमेशा निगाह रहती है और हम लोग लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त होगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ मऊ जिले के माफिया मुख्तार अंसारी, जो इस समय जेल में बंद हैं, उनके गुर्गों की संपत्ति कुर्की व नीलामी के आदेश पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने ढूंढ कर करने के आदेश जारी किए हैं। के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस लगातार वैधानिक कार्रवाई कर रही है और ऐसे में उन्होंने जितनी अवैध संपत्तियों से अर्जित की हुई जो संपत्तियां हैं, उस पर किस तरह से आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के जितने मेंबर्स हैं वो हमारे यहाँ स्टेट लेवल का माफिया है हमारे जनपद से और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पहले उस पर की गई थी, उसी के तहत उसकी जो भी संपत्तियां हैं उनके बारे में खोजबीन किया जा रहा है और कुछ संपत्तियां मिली हैं जिनको कुड़क किया जाना। बहुत जल्दी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुड़की की कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उसने अवैध संपत्ति अर्जित की है, तो उस पर किस तरीके से आजमगढ़ पुलिस निगाह बनाई है? देखिए, हमारा जनपद और मऊ जनपद दोनों से दोनों का सम्मिलित रूप से माफिया है और जहाँ भी उनकी संपत्तियां हैं वो उनका पता लगाया जा रहा है और जल्दी ही उसे कुड़क भी किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि कई दशकों पुरानी मशहूर फिल्म की कहानी, जिसमें गांव की युवती चटर पटर ज्यादा बोलने व तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रही टांगे वाली फिल्मी किरदार निभा रही बसंती की, जिसमें उस युवती से शादी की जिद कर वीरू नाम का किरदार निभा रहे धर्मेंद्र एक पानी की टंकी पर चढ़कर सभी ग्रामवासियों द्वारा जबरन मौसी को बसंती की शादी वीरू के साथ कराने को मजबूर कर दिया था। फिल्म का नाम था शोले। फिल्म शोले की दशकों पुरानी इस कहानी को लेकर हाईटेक जमाने का युवक अपनी प्रेमिका से जबरन शादी करने की जिद के चलते बरेली के जिला आंवला में BSNL के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ते ही जोर शादी की जिद पर उक्त इलाके में तमाम लोग टावर के नीचे इकट्ठे हो गए। युवक के द्वारा किए गए इस हाई वोल्टेज ड्रामा के चलते ये ड्रामा उसके काम न आया। तत्काल मौके पर पहुंची आंवला पुलिस ने किसी तरह युवक को बहला फुसलाकर नीचे उतार लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। फिल्म का इस तरह के किरदार में अगली स्टोरी और क्या होगी, ये आगे का विषय है। फिलहाल युवक पुलिस की हिरासत में है। कस्बा आंवला में एक व्यक्ति एक टावर पर चढ़ गया था और अपने मोहल्ले की एक लड़की से शादी की बात करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये कहने लगा था। इस पे थाना प्रभारी के द्वारा कस्बे के सभी संभ्रांत काफ़ी लोगों को बुलाया गया और उसको समझा बुझा के नीचे उतार लिया गया। सर, एक युवक टावर पे चढ़ गया है, क्या पूरा मामला है, अब तक क्या कार्रवाई की गई? कस्बा आंवला में एक व्यक्ति एक टावर पर चढ़ गया था और अपने मोहल्ले की एक लड़की से शादी की बात करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये कहने लगा था। इस पे थाना प्रभारी के द्वारा कस्बे के सभी संभ्रांत काफ़ी लोगों को बुलाया गया और उसको समझा बुझा के नीचे उतार लिया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। झांसी जनपद के थाना उल्दन अंतर्गत ग्राम बगरौनी जगीर के माध्यमिक विद्यालय में थाना उल्दन पुलिस लेखपाल, ग्राम प्रधान तथा स्कूल स्टाफ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को जागरूक करते बताया कि वह अपने घर पर जाकर
अपने माता पिता को एवं ऐसे लोगों को जो 18 वर्ष के ऊपर हैं तथा जिनका वोट बन चुका है, इलेक्शन आने पर उन्हें वोट डालने के लिए अवश्य बताएं। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। प्रतिभाएं कुदरत की नेमत होती हैं, ये उम्र देखकर नहीं आती। इसी तरह की नेमत कुदरत ने राजगढ़ मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में एक 3 साल के मासूम बच्चे को दी है, जो भी ठीक से बोल भी नहीं पाता है। 3 साल के तन्मय को कुदरत ने ऐसा टैलेंट दिया है कि तबला और ढोलक की थाप पर वो लोगों को हैरान कर देता है। तन्मय अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है। खिलचीपुर में रहने वाले सुनील विश्वकर्मा और ज्योति विश्वकर्मा का 3 साल का बेटा तन्मय जिले में काफी चर्चित है, कारण उसका तबला और ढोलक बजाना है। पिता सुनील ने बताया कि तन्मय का जन्म 3 अप्रैल 2018 को हुआ था। जब वह 5 महीने का था तभी से जमीन पर उसके हाथ चलने लगे थे। तन्मय जमीन को ही तबला समझकर बजाने का प्रयास कर रहा है। तन्मय की मां ने बेटे को देखकर 1 साल की उम्र में तबला ले जाए तन्मय को मोबाइल पर भी तबला बजाना देखना अच्छा लगता है। और मेरा बेटा तन्मय है, जो आज 3 साल का हो गया है और बचपन से ही वो ईश्वर को हम मान सकते हैं कि ईश्वर ने बहुत गिफ्टेड दिया है। वो बचपन में 5 महीने का था, जब से वो ज़मीन पर हाथ पटकने लग गया था। तो उसको जब देखा हमने कि यार कुछ नया करने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ बजाने का प्रयत्न कर रहा है, तब उसकी मम्मी ने देखा कि यार बार बार ये कुछ ना कुछ बजाने का प्रयत्न कर रहा है। ये देखते देखते हमने देखा तो हमने कुछ उसको बजाने का ढोल वगैरह ला के दिया। तो वो धीरे धीरे उस पर हाथ उसकी रिदम बजाने लग गया। तो ऐसा देखते देखते कुछ साल बीत गए। तो फिर वो कुछ समझने लगा। कुछ मोबाइल आजकल बच्चे बहुत जल्दी कैच करने लग गए मोबाइल में। तो उस मोबाइल में कुछ तबले एकदम गेम नहीं, ना खिलौने, ना कुछ भी नहीं, केवल तबले उसने मोबाइल में खोले। तो हमने समझा कि ये कुछ ना कुछ बजाने का सीखने का प्रयत्न करेगा। तो इसको हमने उसकी मम्मी ने तबले का बोला कि इसको तबले ला के दीजिए। तो मैं उसको पुराने तबले ला के उसको दिए। तो इसने फिर एक स्पीकर साउंड भी मंगवाया रो पे जीत करके कि मुझे स्पीकर साउंड चाहिए। तो उसने फिर उस गाने को चलाता था, कुछ भजन को चलाता था, उसमें बजाने का प्रयत्न करता था। तो धीरे धीरे उस रिदम पे वो धीरे धीरे बजाने लग गया। तो ऐसा देखकर फिर वो धीरे धीरे सीखने का प्रयत्न करने लगा। मेरे से जीत करने लगा, मेरे को वहाँ चलना है। हम जाते थे वैसे ही भजन सुंदरकांड ऐसे जाते रहते हैं, पर वो उसने धीरे धीरे जब वो हमारे साथ जाने लगा तो उसको देखा तो तबले में वादन करने लगा। तो लोग उसको देखकर स्तब्ध हो गए कि ये बच्चा कैसे क्या कर रहा है, कैसे बजा रहा है। जब मैंने इसका बच्चे खुद तो यूँ तो गेम में, खिलौने में, इनमें दिन रात देखते रहते हैं, पर ये मेरा बालक तन्मय जो सुबह से लेकर शाम तक उठता है और केवल तबले का वादन ही करता है और कुछ भी नहीं। यहाँ मंदिर पे बजाना है। हाँ, मंदिर पे ये सुबह हम शाम को जाते हैं। हमारे राजमहल में किला है, उसमें मंदिर है, उसमें जाते हैं। तो वहाँ पर जब हमने उससे बोला कि इसमें वादन करना है तो वो अपने आप सुनता है। तो उसने उस भजन में बजाने का प्रयत्न किया और उसने बजाया। तो लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, तो देख के स्तब्ध हो गए कि क्या बजा रहा है बच्चा है। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बढ़ते वायरल बुखार के प्रकोप का सिलसिला 18 अगस्त से शुरू हुआ। उसके बाद बीमार बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले 100 बेड के हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन बच्चों को भर्ती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। 6 से 7 दिन में भर्ती बच्चों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई, लेकिन 100 बेड के अस्पताल को 400 बेड का अस्पताल कैसे बनाया गया, ये प्रिंसिपल संगीता अनेजा ने बताया। मैम, ये 100 बेड का हॉस्पिटल था, 100 सैया। आज यहाँ 400 के करीब मरीज भर्ती हैं। आपने कैसे इसको मैनेज किया और कैसे कहाँ का बेड डाले गए? देखिए, ये हमारा 100 सैया गायनी और पीडियाट्रिक विंग था। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड के कार्यकाल में हमने 100 बेड से एक बार हम 120 बेड ले गए, फिर हमने वहाँ से 200 बेड बढ़ाए। हमने थर्ड वेव की तैयारी के लिए 300 बेड बढ़ाकर रखे हुए थे। जो हमारी ओटी को छोड़कर जो उसकी लॉबी थी, जो हमारे स्टोर्स थे, हमारी किचन थी, और यहाँ तक कि
प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम थे, उन सबको हमने पूरा सुसज्जित करके, ठीक करा के, एसी लगा के, हर व्यवस्थाएं देकर किस तरीके से हम 400 बेड ले गए, लेकिन हमने किसी भी पेशेंट को आज तक जिसको भर्ती करना है ना नहीं करा। अच्छा, अभी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उसके लिए भी एक नए हॉस्पिटल की तैयारी आपके द्वारा की गई है? जी, हमारे सामने एक बिल्डिंग है, वो अभी थोड़ी सी अपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमने 2 फ्लोर्स को ठीक से फर्निश करके 100 बेड हम चालू कर चुके हैं और अभी हम शाम तक 100 बेड और चालू करेंगे। ना पेशेंट की स्थिति क्या, कितने पेशेंट अभी तक यहाँ पढ़ते हैं? अभी हमारे पास 430 पेशेंट हैं। हम कुछ पेशेंटों की शिकायत आती है कि इलाज नहीं हो रहा, क्या क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, इसमें हमें नफातुला इलाज करना है। हमारे पास ये नहीं है कि तुरंत हम तेज़ दवा देकर एकदम से उसका बुखार डाउन कर दें। बच्चे हैं, बच्चों में डोज उनके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से देनी होती है। बच्चों में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, बच्चों में ओवरलोड भी हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड भी हो जाता है, तो हमें हर चीज़ की मात्रा उनके वेट के हिसाब से देनी है। ये बुखार वगैरह है, ये 5 से 7 दिन, 10 दिन, 7 दिन ऐसे चलेंगे। हम उसमें एक दिन में अगर एकदम से बुखार कम करेंगे तो हम बच्चों को नुकसान कर देंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तलवार, एक सब्बल और चाकू सहित एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी क्षेत्र के एक पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। कल रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी क्षमा पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, जिस पर टीम बनाई गई और टीम द्वारा दबिश दी गई। तो 5 आरोपी मिले थे जो क्षमा पेट्रोल पंप पे डकैती की योजना बना रहे थे। उनको दबिश देकर पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया और उनके पास से चोरी किए गए 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा हथियार भी उनके पास मिले हैं, देसी कट्टा मिला है, तलवार, धारिया और फालिया, इस टाइप के हथियार भी मिले हैं। क्या इनके कोई बैकग्राउंड वगैरह? हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं जो निकाले गए हैं और सभी के ऊपर, 5 के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है पुराने। हाँ, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल यादव, थाना चंदन नगर। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। श्री कृषि विभाग बिहार श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जो कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत स्वर्ण रोजगार सृजन के लिए कृषि यंत्रों की मरम्मत करने हेतु आवासीय प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021-22 का उद्घाटन कृषि अभियंत्रण कार्यशाला मीठापुर कृषि फार्म पटना में किया गया। मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में कृषि यंत्रों की अहम भूमिका है। बिहार में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है, परंतु सुदूर क्षेत्रों में कृषि यंत्रों की मरम्मत एवं उचित रखरखाव करने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष मरम्मत की कर्ताओं की कमी रहने के कारण किसानों के कतिपय यंत्र अनुपयोगी हो जाते हैं। हम ही लोगों का विभाग का तो है, बिल्कुल, क्यों नहीं, लोगों ने मांगा है और कहा कि पहले तो आंदोलन होगा बड़े पैमाने पर और व्यापक पैमाने पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल की क्षति हुई। केंद्र सरकार ने कृपा की है और केंद्र सरकार संवेदनशील भी है। माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जिस प्रकार से काम कर रहा है कृषि के क्षेत्र में, तो हम लोगों को लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की वजह से भी बिहार को उनके हृदय में विशेष स्थान है, विशेष जगह है। ये आप देखिए, बाढ़ आई है और केंद्रीय टीम आ गई है और वो इसका सर्वे करके जाएंगे। आप लोगों ने सर कुछ आकलन किया है क्या आपकी तरफ से? हम लोगों का भी आकलन अभी चल रहा है और इतना आकलन हुआ है अभी तक, अद्यतन उसकी जानकारी देंगे और अनुमान हम लोग जरूर बता देंगे कि इतना हम लोगों को चाहिए, फिर से बिहार के किसान भाई बड़ा हो जाए। तो तय किया सर आप लोगों ने कि लगभग इतना नुकसान हो जाएगा? पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट।
संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बेलहर कला अंतर्गत बरगदवा कला में प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कराया जा रहा है सामुदायिक शौचालय का निर्माण, जिससे तृतीय श्रेणी के ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। गुणवत्ता विहीन ये शौचालय लगता है हाथी का दांत बनकर रह जाएगा। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।